हालेलुया। तो प्रभु ने हमें जीवित रखा। जब सुबह सुबह आपको फोन आ जाता है हालेलुया कि वो बंदा आज नहीं रहा, हालेलुया। ऐसे 2-3 दिन में हो रहा है, सुबह फोन आ जाता है कि वो बंदा नहीं रहा। तो मैं देखे कल तो ठीक ठाक था वो, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं हुई कि वो आज का दिन देखने पाए। प्रभु की इच्छा नहीं हुई कि कल का पन्ना पढ़ पाए, हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपके ऊपर कृपा हुई है, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि हम इस दिन के लिए परमेश्वर की समर्थ में और उसके हालेलुया उसके वचन पर स्थिर खड़े हैं। ये हमारी कोई लियाकत है? नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, जिसका अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता था हमारे हाथ पैर ना होते, एक्सीडेंट में चले जाते, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें जीवित रखा कि हम आए और उसके वचन को, जो स्थिर वचन है, और प्रभु ने अपने वचन के लिए गारंटी दी है, हालेलुया। जमीन और आसमान की बातें टल जाएंगी, लेकिन मेरे वचन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, एक आदमी जिसके पास बाइबल थी, उसको पढ़ने नहीं आती थी, हालेलुया। वो बाइबल के बारे में नहीं जानता था। किसी ने कहा तुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, बाइबल उठाए हुए तू क्यों? हालेलुया। कहता मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि इस पर लिखा है होली बाइबल, इसके पन्ने पर लिखा है होली बाइबल, हालेलुया। यहाँ से लेकर यहाँ तक विश्वास करता हूँ, महर सियारी बिहारी जो भी इसमें है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आप आनंद हैं, आप खुश हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा सारा ध्यान हमारा सारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? वचन के। हम कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए हम बाइबल खोलेंगे। लूका 15 निकालेंगे। हालेलुया। लूका 15 शुरू से पढ़ेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सिस्टर महक के साथ यूहन्ना 10 उसकी 11 से पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और मेरी भी भेड़ें हैं और जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सिर को झुकाएंगे, आप भवन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवन देने वाले यहोवा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। वो महान प्रभु, मैं सभी आए हुए तेरी बेटी और बेटियों के लिए परमेश्वर
प्रभु नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए तेरे सन्मुख झुकता हूं प्रभु। तूने उनकी गवाही की महान प्रभु कि तेरे वचन सुनने के लिए आए प्रभु। ये मेरे वचन नहीं परमेश्वर, ये तेरे वचन है खुदावंदा। और तेरे वचन के लिए तूने प्रभु कहा है जमीन और आसमान की बातें टल जाएंगी, मेरे वचन टल नहीं पाएंगे प्रभु। और प्रभु तू हमारा यहोवा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है, तमाम बीमारियों से चंगा करता है प्रभु। और तेरी समझ में अगर कोई बीमार आया है परमेश्वर, और तेरी समर्थ के द्वारा वो चंगा होकर जाए परमेश्वर, और लोगों को इस बात की गवाही दे कि यीशु मसीह सचमुच में चंगा करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु हर चीज के लिए परमेश्वर। जो भाई तेरी सेवा कर रहे हैं उन पर तेरी आशीष, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो परमेश्वर। और जो परमेश्वर इस हालात में बैठे हुए प्रभु तेरी कृपा हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु चेलों ने कहा प्रभु हमने तेरे लिए इतना कुछ छोड़ दिया, हमारे लिए क्या है? और तूने कहा तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको चीजों को अपने हाथों में ले मेरे भाई सेवादार भाई पर तेरी कृपा कर, दया कर, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी बैठ के आराम से। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करते हमारा जीवित प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे नबी ने कहा साइंस, हालेलुया। आप जानते हैं जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो जानते अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि जो भी चीज हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी चीज हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे आती है, धरती की तरफ खींचती हुई आती है। वो क्यों आती है? हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, उसकी कारण पृथ्वी हर चीज को ऊपर नीचे खींचती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी ने कहा साइंस तो पागल है। जब हम हाथ को उठाते हैं वो हमारे हाथ नीचे क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है, एक परम अलौकिक शक्ति है। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो हम उस बात का विश्वास करते हैं कि हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो ऊपर चला गया था। एक दिन जब गलीली लोग इकट्ठे हुए थे, हालेलुया, और ऊपर उठाया चला जा रहा था, उसने कहा मैं इसी तरह से फिर नीचे आऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरा विषय है चंगा चरवाहा यीशु। आई एम द गुड शेफर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम द गुड शेफर्ड। और चरवाहे पास्टर होते हैं, और सबसे अच्छा चरवाहा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमने पढ़ा लूका 15 और उसकी हालेलुया, हालेलुया। लूका 15 उसकी 3 में लिखा है तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए और 99 क्यों? हालेलुया। 99 बेटों को छोड़कर वह उसको ढूंढने जाता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भेड़ों से मतलब क्या है? उसके लोग, उसके विश्वासी लोग। हालेलुया। ये मनुष्य जाति। और वो ऐसा पास्टर नहीं है, हालेलुया, ऐसा शेफर्ड नहीं है कि वो सोचे मेरे पास तो काफी झुंड हो गया है, हालेलुया, मेरे पास काफी लोग हो चुके हैं, अगर एक झुंड उनमें से चला भी जाता है, एक झुंड, हालेलुया, अगर झुंड में से एक विश्वासी, हालेलुया, एक मनुष्य चला भी जाता है तो वह ऐसा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। वो कहेगा ठीक है 99 तो मेरे पास है ही है, उसको रहने दो, वैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 99 तो ठीक है, वो कहते हैं ये तो ठीक है भाई। हालेलुया।
लेकिन वो एक है, वो भी मेरे लिए उतनी है बख्शित है जितनी यानी कि 99। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। हालेलुया। वो जंगलों में जाता है, वो कहीं भी जाता है, ताकि उसको, उस मनुष्य को, उस विश्वासी को, हालेलुया, जो कि इस झुंड से चला गया है, इसको छोड़कर वह उसके पीछे जाए और उसको फिर लेके आए। आमीन। हालेलुया। 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 वो महान गडरिया चरवाहा। हम जानते हैं चरवाहे हमारे पास है। दाऊद भी एक चरवाहा था, अब्राहीम भी एक चरवाहा था, इसहाक भी चरवाहा था, ये सारे ही चरवाहे थे। लेकिन इन चरवाहों के अंदर वो महान गडरिया चरवाहा इनके अंदर काम करता था। हालेलुया। 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 मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। नबी ने बताया कि था जो हमारा नबी था उसके अंदर कौन काम करता था? वो गडरिया ही काम करता था, वो महान चरवाहा ही काम करता था। हालेलुया। हालेलुया। नबी ने एक बंदे को वचन सुनाया और उसने कहा कि मुझे आपकी बाइबल चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बाइबल भेंट करना चाहता हूं। हालेलुया। उसने कहा जी ये बाइबल मैं आपको नहीं दे सकता, हाँ मैं ये बाइबल आपको भिजवा दूंगा। हालेलुया। उसने क्या किया कि एक समुद्र रास्ते से ना उस बाइबल को भिजवा दिया। जब वो बाइबल उस समुद्री जहाज में से होकर जा रही थी तो एक पनडुब्बी, आप जानते हैं समुद्र में एक होती है पनडुब्बी, पानी में चलने वाली, हालेलुया, जहाज, वो पानी के नीचे रहता है। तो उस पनडुब्बी ने उस जहाज को अपने जन के ठोकर मारी, धक्का मारा, तो वो जहाज के जन के टुकड़े टुकड़े, हालेलुया, वो जहाज क्या हो गया? क्रैश हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और जो बाइबल थी बक्से के अंदर बंद थी, हालेलुया, वो बाइबल खारे पानी के बीच में बक्से के अंदर 2 साल तक तैरती रही। हालेलुया। 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 और 2 साल के बाद नबी कहता कि मेरे पास पहुंची और जब मैंने उसके खोला और उसका एक भी शब्द मिटा हुआ नहीं था। आमीन। वो उसी तरह से थी। हालेलुया। और नबी ने कहा मैंने शिकागो में वो जो गिरजाघर था उसके टेबल के ऊपर बाइबल को रख दिया। हालेलुया। और 1937 में क्या हुआ, उस गिरजे में बाढ़ आ गई और पानी 22 फुट ऊपर चढ़ गया और सारी चीजें ऊपर जाकर, और बाइबल जो थी टेबल के समेत जाके छत पर ऐसे जाके चिपक गई। हालेलुया। 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 और पानी 22 फुट तक चर्च के अंदर आ गया और बाइबल भी डूब गई और टेबल के समेत ऊपर। और कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक ये बाइबल जो थी वो छत के ऊपर चिपकी रही। हालेलुया। लेकिन जब पानी नीचे आया और बाइबल भी नीचे आई, टेबल भी उसी स्थान पर, कुर्सियां खर्चियां उस पर लगाई गई और बाइबल उस पर खुली हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं लेकिन मेरे शब्द नहीं टल सकते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये शब्द किसने कहे? महान गडरिया चरवाहे ने। हालेलुया। 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 अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ निकालेंगे आप गिनती 17। शुरू से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इसराइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक छड़ी होगी। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ
परमेश्वर जिसको सेवा के लिए खड़ा करता है उसको प्रमाणित भी करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब अच्छी तरह से जानते हैं जो मूसा था उसकी सेवा क्या थी? प्रमाणित। परमेश्वर ने अपने नबी को हालेलुया अपनी शक्ति के द्वारा खड़ा किया था। हालेलुया। हालेलुया। और उसके साथ जो हारून था हालेलुया वो भी परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की मर्जी से हालेलुया एक प्रमाण था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हारून ज्यादा पवित्र है, हारून ज्यादा सेवा कर सकता है, हालेलुया हम भी सेवा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, आप 12 छड़ियां लो। आप क्या लो? 12 और उन पर सभी पर नाम लिखो। हालेलुया। 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 और क्या हुआ? कुछ लोगों ने एतराज किया कि हारून ज्यादा सेवा कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम भी पवित्र हैं, हम भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातें करी और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ठीक है तुम 12 हालेलुया 12 छड़ी लो, उन पर नाम लिखो और वहां पर क्या करो? हालेलुया उसको रख दो। और क्या हुआ? हालेलुया। और जब उन्होंने रख दिया और बाद में जब वो देखने के लिए गए तो क्या हुआ? हम 9 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उनमें कलियां फूट निकली। हाँ अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले हाँ जी। और पके बादाम भी लगे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसकी हालेलुया किसकी सेवा को प्रमाणित किया? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित। हालेलुया। हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा उसके अंदर खुद काम करता था। आगे में हम करेंगे, आगे पढ़ेंगे 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा हाँ हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे हाँ कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनाकर रखी रहे हाँ कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक सके। हालेलुया। और यहोवा ने मूसा से कहा हालेलुया कि ये जो हारून की छड़ी को जो कि एक जन के बादाम की छड़ी थी हालेलुया उसको फूल फल और बादाम भी लग गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सेवा को प्रमाणित किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा ये एक चिन्ह के लिए रख दे। हालेलुया कि आगे से जो बुड़ करने वाले बुड़बुड़ाए ना। ये कौन काम करता है? ये यहोवा परमेश्वर चंगा चरवाहा मैं। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ यही महान चरवाहा जब नबियों के अंदर काम करता था हालेलुया हालेलुया। अपने यानी कि भक्तों के अंदर काम करता था तो ये ठीक वही काम करता था जो आज कर रहा है। हालेलुया। 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 जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और जब मूसा हालेलुया वहां पर खड़ा था और आप जानते हैं परमेश्वर ने वो जो महान गडरिया चरवाहा था इसके अंदर काम कर रहा था। जब परमेश्वर ने इसको जन के मिस्र को भेजना था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तो परमेश्वर ने इसको 3 चिन्ह दिए। कितने चिन्ह दिए? 3। पहला चिन्ह क्या था? हालेलुया। पहला चिन्ह यह था कि परमेश्वर ने कहा मूसा अपना हाथ अपने सीने के अंदर रख। हालेलुया। 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 मूसा बाया था लेकिन उसने दाहिना हाथ रखा। दाहिना हाथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दाहिना हाथ किस बात को दर्शाता है? वो परमेश्वर की समर्थ को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा की सेवा को प्रमाणित करने के लिए 3 चिन्ह 3 वरदान उसको दिए। पहला वरदान ये था हालेलुया कि अपना हाथ अपने सीने पर रख। जब उसने रखा तो जब उसने निकाला तो वो कोड से बना हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के सीने में कुछ राज कुछ वेद थे। हालेलुया। 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 जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के सीने में उसके मन में कुछ वेद थे। हालेलुया। लेकिन उसको एक बंदा चाहिए, एक एग्जैक्ट पर्सन चाहिए, एक राइट मैन चाहिए जिसके द्वारा
हालेलुया। उसको एक बंदा मूसा मिल गया और उसने उसको पकड़ लिया, और जब उसको छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जब वो मूसा को मिस्र में भेज रहा था, इससे पहले वो मूसा को भेजे, परमेश्वर ने उसको अपने वरदानों द्वारा प्रमाणित किया। तो अभी जब वो फरोन के आगे खड़ा हो, जब वो इस्राएलियों के सामने खड़ा हो, तो इन चिन्हों के द्वारा प्रमाणित हो सके कि जब मूसा परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ नबी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सीने में कुछ राज, हालेलुया, कुछ बेद दफन थे, वो मूसा के द्वारा उनको प्रकट करने जा रहा है। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो कोर्ट से, जब अब आते हैं, हालेलुया, जब अब कलीसिया में आते हैं, जब अब जान के मसीह में आते हैं, तो चुनाव के द्वारा नहीं आते, आप अपने स्वभाव के द्वारा आते हैं, आप पापी होने के द्वारा आते हैं। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन में आए, जब आप, हालेलुया, जब आप इसमें आते हैं, तो एक लाल बीमारी, वो कोढ़ की बीमारी, मेरी बात समझ आई? आमीन। एक लाल बीमारी, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, हालेलुया, जो कि उसका पुत्र था, जो कि सबसे प्यारा सीने में रहने वाला, हालेलुया, सीने से लगने वाला पुत्र, जब उसको बाहर निकाला, तो ये संसार एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, जो कि पाप की बीमारी, जो कि कोढ़ की बीमारी थी, और इलाज कहीं पर नहीं था। अगर कोई इलाज था तो कलवरी के ऊपर था। तो परमेश्वर ने जाने क्या किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को बाहर निकाला। हालेलुया। सारे भेद कहां पर थे? यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो महान गडरिया चरवाहा, हालेलुया, वो किसके अंदर काम कर रहा था? वो मूसा के अंदर काम कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपना दाहिना हाथ, उसका दाहिना हाथ, उसकी समर्थ, यानी कि यीशु मसीह, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ यीशु मसीह को अपने सीने से बाहर निकाला, तो संसार एक लाइलाज बीमारी, कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था, और इसका इलाज कलवरी के ऊपर था। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कलवरी उपयोग, हालेलुया, कलवरी के ऊपर जाए और अपनी जान दे। लेकिन परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो वचन पानियों के ऊपर था, हालेलुया, जो आत्मा था, वो कहां पर आया? वो देह में आ गया। वचन यूहन्ना का एक हमें बताता था, आदि में वचन था, और वचन ही परमेश्वर था। यानी जो वचन था, जो आत्मा में वचन था, उसने देह को लिया, उसने देह को धार लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मुझे अपना प्राण देने का और इसको वापस लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान गड्ढरिया चरवाहा इतना छोटा किया गया, इतना छोटा किया गया कि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हालेलुया, हमारी शांति के खातिर उस पर ताड़ना हुई, ताकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो सके। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में भाई बैठे हैं उधमपुर से, क्यों भाई जी? हालेलुया। उनके बच्चे के बारे में आपने सुना था, जो कि डेड लाइन पर आ चुके। क्यों भाई जी? ये बात सच है? आप हाथ उठाएंगे जरा। हालेलुया। इनका बेटा, हालेलुया, अमनदीप हॉस्पिटल में, जिसकी लाइफ लाइन डेड 0 हो चुकी थी, हालेलुया, और परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने फिर उसकी जीवन को चला दिया। जीवन किसके पास है? जीवन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो महान गडरिया चरवाहा अब कहाँ है? अब वो यहाँ पर है। हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, लेकिन विश्वास की आंखें उसको देख रही है। जो मूसा के अंदर था, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मत्ती 16 में हम पढ़ते हैं, जब वो रूप बदलने वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, हालेलुया, तो वहां पर उनको एलिया, मूसा उनको दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे। उस रूप बदलने वाले पहाड़ के ऊपर, जिसका
मसीह का चेहरा जो था बदल गया, सूरज के समान उज्जवल हो गया था। और वहां पर एलिया और मूसा थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाद में क्या हुआ? पतरस ने कहा हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक हमारे लिए। हालेलुया। पतरस नामदारी कलीसिया बनाने की सोच रहा था। पतरस वहां पर डेरा लगाने के बारे में सोच रहा था। पतरस से बात चल रही थी, क्योंकि फजर हमें बताता था कि पतरस जो था एक जल्दबाजी वाला चेला है। हालेलुया। पतरस के सारे जो प्रबंधन के डिसीजन होते थे वो तावली में करता था। हालेलुया। जब पतरस से बातें सोच रहा था कि एक बदल ने उसको घेर लिया और उसने कहा हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी सुननी है? उस गडरिये चरवाहे की। हमारा सरदार याली कौन है? हमारा सरदार याली यीशु। हालेलुया। उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरा झुंड बढ़ गया है, अभी 200 बंदे हो गए हैं, अभी 300 बंदे हो गए हैं। हालेलुया। नहीं, वो उनको छोड़ कर के पीछे जाता है। हालेलुया। वो पाप में फंस जाए उसके पीछे जाता है। अगर वो जख्मी हो जाए उसकी मलहम पट्टी करता है, उसकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता है। गडरिये जन के विवाद नहीं खड़े करते। हालेलुया। गडरिये मुश्किल में नहीं फंसाते, गडरिये तो मुश्किल से निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो मूसा था वो क्या करने जा रहा था? अपने लोगों को, उसके लोग नहीं थे, लेकिन उसने कहा, मूसा ने कहा मेरे लोगों को छोड़ दे, क्योंकि यहोवा गडरिया उसके अंदर बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे प्यारा पुत्र, परमेश्वर ने अपने सीने से उसको बाहर निकाला, उसको कोड़ी होने दिया। हालेलुया। उसको पाप में जाने दिया। हालेलुया। उसको हमारे पापों की खातर, हालेलुया, कलवरी के ऊपर जाना दिया। और जब मेरे उद्धारकर्ता ने अपना सिर झुकाया और चट्टानें तिड़क गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चट्टानें तिड़क गई और सूरज ने अपना मुख छिपा लिया और तारों ने अपनी पीठ फेर ली और धरती कांप उठी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। किसी को चोट नहीं लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा था? हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को जिसका नाम इस पुस्तक में लिखा था छुटकारा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो छुटकारा करने के लिए आया था और वो छुटकारा कर रहा था। हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के सारे भेद, सारे रहस्य, सारी मिस्ट्री कहां पर थी? यीशु मसीह के अंदर थी। उसको तो मरना ही था, क्योंकि नबियों की भविष्यवाणी पूरी होनी थी। हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा, वो एक मेमना था। हालेलुया, हालेलुया। जब जन के मूसा को भेजा गया तो उसको 3 चिन्ह दिए गए। 2 चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका हाथ कोड़ी हो जाना और उसके हाथों में जो सोटी थी, जो जन के डंडा था, जब उसको फेंका वो सांप बन गया, फिर उठाया तो डंडा बन गया। ये 2 चिन्ह उसके व्यक्तिगत से, उसके काम धंधे से जुड़े हुए थे। लेकिन तीसरा चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 चिन्ह परमेश्वर की आवाज थी, लेकिन तीसरा चिन्ह में आवाज नहीं थी, शब्द। हालेलुया। तीसरा चिन्ह क्या था? तीसरा चिन्ह, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, आमने सामने दोनों की बात हो रही है। उसने कहा ऐसा करना, हालेलुया, तू पानी को लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सारा पानी लहू बन जाएगा। ये मौत का चिन्ह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा, जब हम पाप में चले गए थे, जब हम अधर्म में चले गए थे, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो फिर नीचे उतरा। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। हालेलुया। फिर मैंने एक, ये वाचा का दूत यीशु
और इसके सिर के ऊपर जो अब मेघदूत है वो एक वाचा है, वो एक वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह को दूत से छोटा किया गया कि वो हमारे लिए दुख उठाए, वो हमारे लिए कलवरी के ऊपर जाए। हालेलुया। जो वो कलवरी के ऊपर गया तो क्या हुआ, उसकी हालेलुया पसली के ऊपर नेजा मारा गया ताकि वो रास्ता खुल जाए। उसने हमारे लिए रास्ता खोला। स्वर्गीय आशीषों का आनंद लीजिए। पहले क्या होता था, हालेलुया, पहले दिन के बिचौले थे, लेकिन यीशु मसीह ने बिचौलों को खत्म कर दिया, बिचवाई करने वालों को। हालेलुया। अभी आप डायरेक्ट उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 10 के साथ देखिए, 7वें दूत का संदेश मोरों का खुलना है। हालेलुया, हालेलुया। 7वें दूत का संदेश मोरों का खुलना है। ये क्या है? दूत मनुष्य का पुत्र नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो दूत है वो मनुष्य का पुत्र नहीं है, परंतु दूत जो स्नेह देने वाला है मनुष्य का पुत्र से प्रकट कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आमीन। हालेलुया। वो जो आपके लिए कठिन मालूम पड़ती है, आप समझे। हालेलुया। वह दूत स्वयं मनुष्य का पुत्र नहीं, परंतु 7वां दूत या संदेशवाहक मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो यीशु मसीह जो दूत है, जो वाचा का दूत, जो कि आप जानते हैं नूह के साथ वाचा बांधी गई। अब जो इंद्रधनुष था वो वाचा बांधी गई। अब मैं लोगों को, दुनिया को, जगत को पानी के साथ नाश नहीं करूंगा। वो दूत, वो वाचा बांधी गई। हालेलुया। वो वाचा आप जानते हैं, वो उसके ऊपर एक ऊन की तरह, हालेलुया, उसका सिर कैसा था? ऊन की तरह सफेद। हालेलुया। अब जो सफेदी है वो किसको दर्शाती है? उसकी उम्र दराजी को, उसकी प्रवीणता को, उसकी बुद्धि को। जब अंग्रेज लोग न्याय करते थे तो वो सफेद विग्गा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो अनुग्रह में है। हालेलुया। और जब वो उतरा तो उसने अपना एक पांव किस पर रखा? पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा उस वचन को फिर लेके आया, खुली हुई पोथी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गडरिया चरवाहा, महान चरवाहा, हालेलुया, उस वचन को जो बंद हो चुका था आदम की गलती के वजह से, फिर वो खुली हुई पोथी लेकर आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पास्टर, कोई भी जज, कोई भी सेवादार तब तक वचन के मुताबिक काम नहीं कर सकता जब तक जो गडरिया चरवाहा उसके अंदर काम ना करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पतरस के बारे में बताना चाहता हूँ। पतरस एक साहसी आदमी था, उसके बाजू में बड़ा दम था। हालेलुया, उसके बाजू में बड़ा जोर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को पकड़ के लिए आए तो उसने जाजक के नौकर का कान उसकी तलवार से काट दिया। अब कितना साहसी बंदा था जाजक का वो नौकर, वो कितना सिखलाईकार बंदा होगा, उसने कितनी ट्रेनिंग ली होगी। लेकिन पतरस ने क्या किया? सैकड़ों में क्या किया? तलवार से उसका कान काट कर अलग कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अंदरूनी साहस की बात आती है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को शब्द रूप में देखा था। पतरस यीशु मसीह के साथ रहा था, पतरस ने यीशु मसीह के साथ खाना खाया था, पतरस यीशु मसीह के साथ सोया था, उसके साथ सेवा की थी, सारी चीजें की थी। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को प्रकट रूप में नहीं देखा था, शब्द रूप में देखा था। लेकिन आप जानते हैं, जब पेंतीकोस्ट के दिन पतरस ऊपर था और जब वो पवित्र आत्मा, जो वो गडरिया चरवाहा उसके अंदर आ गया और वही पतरस बाहर आया और उसने कहा,
हालेलुया, हालेलुया, मैंने शराब नहीं पी हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो पतरस आया और उसने देखा एक सुंदर दरवाजा है, उसके बाहर एक आदमी पड़ा हुआ है जो जन्म से ही लंगड़ा है। जो क्या है? जन्म से ही लंगड़ा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो पतरस अब नहीं रहा था। उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। लेकिन जब वो ऊपरी कोठरी में जा चुका था और उसने उस वचन को प्रकट रूप में देख लिया था, अब वो वचन उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया। वो परमेश्वर उसके अंदर आ चुका था। वो गडरिया चरवाहा, हालेलुया, सच्चा अजाली मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो यीशु मसीह, वो महान गडरिया चरवाहा, वो सरदार अजाली, वो पतरस के अंदर आ चुका था। और जब वो सेवा के लिए जा रहा था और उसने देखा एक आदमी जो दरवाजे के, हालेलुया, वो सोना दरवाजा, सुंदर दरवाजा के पास बैठा रहता था और उसकी टांगे काम नहीं कर रही। मेरे नबी ने बताया जो वो पैदा हुआ तब से लंगड़ा था, और लेकिन अब वो पतरस आया, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सोने चांदी से उत्तम एक चीज है। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे कहता हूं अपने पैरों पर खड़ा हो जा। वो कौन काम कर रहा था? उसके अंदर वो अच्छा जाली मैं हूं, आमीन, चंगा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको समर्थ दी थी अपने चेलों को, जाओ तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। इन सारी चीजों को करो। ये कौन कर सकता है भाइयों? पास्टर के अंदर इतनी समर्थ है, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टरों को नियुक्त किया है। वो हमारा जाजक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ने कहा है आपका हक है उसका आदर करना। हालेलुया। हालेलुया। आइए नबी का संदेश फाइव फॉर मिनिस्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी हमारा कह रहा है बट द फुल एंड कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द चर्च इन द पास्टर। पास्टर के पास चर्च के लिए पूरा अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा चरवाहा है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब मूसा को उसने कार्यभार अपना पूरा कर दिया, उसके बाद उसका जो सेना नायक था, नेक्स्ट सेना नायक, वो यहोशुआ था। और यहोशुआ का मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो मूसा के बाद उसके पास कारोबार आ गया और उसको अपना काम करना था, और परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था ऐसे यहोशुआ मैं तेरे साथ हूं। तेरे रास्ते में कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। और जो धरती के लिए मैंने इनसे वादा किया है, अब तू उस धरती को, हालेलुया, इनके लिए लाकर देगा। उस वादा की हुई पृथ्वी को तू लाके देगा। और यहोशुआ के पास फुल अथॉरिटी थी और वो जा रहा था, और जब वो जा रहा था उसके सामने मूर्ति पूजक लोग, अमालेकी लोग, फर्जिए लोग, फिलिस्तीनी लोग खड़े हो गए और उसके रास्ते में रुकावट बन रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर का दूत, हालेलुया, उसके साथ था। परमेश्वर की शक्ति यहोशुआ के साथ थी, और महान गडरिया चरवाहा, आई एम द गुड शेफर्ड, उसके अंदर था जब वो जा रहा था। हालेलुया। और यहोशुआ ने अपनी तलवार निकाली और सबको काटते जा रहा था, और रात होती चली जा रही थी। अगर रात हो जाती तो अगले दिन कितनी बड़ी फौज उसके सामने खड़ी हो जाती। लेकिन आप जानते हैं उस समय यहोशुआ ने घुटने टेककर प्रार्थना नहीं की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं की? क्योंकि वो गडरिया चरवाहा उसके अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि वो गडरिया चरवाहा उसके अंदर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहोशुआ वहां पर था, खड़ा था,
और भीड़ों की भीड़ उसके सामने सबको काटता चला जा रहा था और रात होती चली जा रही थी। योशुआ के रोशनी की जरूरत थी। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि घुटने टेकता और हाथों को उठाता और प्रभु के आगे प्रार्थना करता, प्रभु अब तू ऐसा कर दे। उसने ऐसे तलवार चला रहा था और सूरज डूबते चले जा रहा था और उसने कहा, सूरज खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जोशुआ नहीं बोल रहा था, अंदर से वो, उसने 24 घंटे तक उसको रोक कर रखा। आमीन। और सूरज खड़ा रहा और चंद्रमा वहां थम गया। आपके पास ये अधिकार है भाई, या सिस्टर के पास अधिकार है, ब्रदर के पास अधिकार है। हमको मामूली लोग नहीं है, आप मामूली लोग हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता नहीं था आप परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। हालेलुया। हम पाप में, अधर्म में पड़े थे, लेकिन हमारी वैल्यू, ये कितना का, सपोज कर लिए ये कितने का नोट है, 500 का नोट है। अभी भी ये 500 का नोट है, अभी भी ये 500 का नोट है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र थे, आप परमेश्वर की पुत्रियां थी। आप पाप में चले गए, आप अधर्म में चले गए, लेकिन है तो परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा चरवाहा, ये किसने कहा? हालेलुया। अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी बेटों के लिए जान देता है, और उसने जान देकर ये साबित भी किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यही पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। अभी मैं आपको प्रेरितों के काम 9:36 पढ़ेंगे। याफा में तबीता अर्थात, मैक में पढ़ेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। हालेलुया। जाफा एक जगह है, जाफा एक स्थान है, वहां पर एक विश्वासनी जिसका नाम था दोरकास, वो रहती थी। हाँ जी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, हाँ, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। हालेलुया, हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है? जाफा नगर में एक स्थान, एक जगह पर दोरकास करके एक विश्वासिनी, हालेलुया, बहन रहती थी। वो क्या हुआ, बीमार हुई और मर गई। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों ने इसे क्या किया, नहला धुलवा कर उसको, पिछले समय में टारियों पर लोगों के घर होते थे, वहां पर लटा दिया। और लोगों ने सोचा पतरस भी यहाँ पर है, चलो उससे जनाजा पढ़वा लेते हैं। हालेलुया। पतरस आएगा क्योंकि पतरस कलीसिया का पास्टर था। हालेलुया, हालेलुया। चलो वो जनाजा पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। तो किसी ने उसको बुलवा लिया। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ, और जब वह पहुंचता तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। हाँ, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। हाँ जी। तब पतरस ने सबको बाहर कर तो दिया। पतरस ने सबको बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। वहां पर वो लाश, वो मुर्दा पड़ा हुआ है और पतरस वहां पर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो पतरस ने जो यीशु मसीह का इनकार किया था, वो पतरस जो कि सासी बंदा था, लेकिन उसका अंदरूनी सांस काम नहीं कर रहा था। अब देखिए वही पतरस जहां पर आ चुका है, एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसको जनाजे के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे
और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शब्द की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। हालेलुया। अब उसने प्रार्थना की और शब्द की ओर गुर्दे को और उठकर उसने प्रार्थना, हालेलुया, उसने शब्द कहा। क्या कहा? हे तबीता। और क्या हुआ? हम पढ़ेंगे। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखें, मुर्दा जी उठा। क्यों जी उठा? क्या उसके वो क्या जल के बोलने वाला पतरस था? वो पतरस नहीं था, वो तो वो बात थी जो लाजर की कब्र के सामने खड़ा था और कह रहा था, लाजर निद्रा को त्याग कर उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने समय में, हालेलुया, और अपनी जन की वृत्ति में काम करता है। हम मनुष्य उतावली करते हैं। आइए भाई विजय है यहाँ पर। भाई विजय नहीं तो भाई विकास आ जाएंगे। आइए हम कुछ पढ़ेंगे भाई के साथ। ध्यान से सुनेंगे, नबी का संदेश है। अब दाऊद ने यहाँ पर ठीक यही काम किया था। परमेश्वर अपने वचन को अपने समय में और उसी पर प्रकट करता है। परमेश्वर अपने वचन को अपने समय में और जिस बंदे पर प्रकट करना चाहता है उसी पर करता है, जिस पर वैसे प्रकट करने के लिए चुनता है। हाँ, परमेश्वर उसे चुनता है जिस पर वह इसे प्रकट करता है। हाँ, वह तो उसे जगत की उत्पत्ति से भी पहले चुन लेता है। हाँ, उसके सारे काम उसके द्वारा पहले से ही जाने गए, जो कि इंसान से छिपे हुए हैं। हाँ जी। वह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रकट करता वो है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करता है। ये तो उसका चुना हुआ समय होता है। ये तो उसका चुने हुए समय होता है, उसका चुना हुआ इंसान होता है। उसका चुना हुआ इंसान। हालेलुया। एक मिनट भाई जी। उसका चुना हुआ समा, उसका चुना हुआ इंसान। हालेलुया, हालेलुया। इंसान अपनी मर्जी से किसी बंदे को खड़ा कर देते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो, हालेलुया, वो जो हमारा चरवाहा यीशु मसीह है वो हमें बताता है नबी के द्वारा। क्योंकि नबी क्या होते हैं? वो परमेश्वर का मुंह होते हैं। जब परमेश्वर किसी से बात करता है वो अपने नबी को खड़ा करता है, उसके द्वारा लोगों को बताता है और लोगों को चेताता है। अब परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर अपने समय में, अपने ऋतु में, अपने समय से अपने बंदे को खड़ा करता है और उसके द्वारा वो बातें करता है। हालेलुया। और ये संदेश का नाम है परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के बगैर करना। लेकिन परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के अगर, हालेलुया, इच्छा से करते हैं तभी परमेश्वर फल लाता है। इसलिए हारून की छड़ी में फल लग गए, क्योंकि उसकी जो सेवा थी वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक थी। हम पढ़ेंगे। उसका चुना हुआ इंसान होता है जिस पर वह इसे प्रकट करता है। हाँ जी। और उसने कभी किसी समूह को या संस्थागत को नहीं चुना। हालेलुया। ये तो चुना हुआ एक अकेला व्यक्ति होता है। हाँ जी। जिस पर वह इसे प्रकट करता है। हाँ जी। वह इसे ऐसे ही करता है। वैसे ऐसे करता है। वह कौन है जो इसे सही करने का दुस्साहस करे? वह कौन आदमी है जो इस बात की हिम्मत कर सके? हाँ जी। और कहे अब प्रभु आपने इस मनुष्य को सेवकाई में रखने की गलती की है। हाँ जी। ये मनुष्य वैसा विश्वास नहीं करता है जैसा विश्वास हम करते हैं। हाँ जी। कौन है जो परमेश्वर को बताएगा कि वह इसमें गलत है? हालेलुया। मेरे भाई को आशीष दे। अब परमेश्वर जो है उसके काम करने के तरीके अपने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दाऊद 12 साल का था उसके मुंह से लाली झलकती थी, उसकी दाढ़ी तुड़ी नहीं थी। जब वो अपने बाप की भेड़ों को चरवाता था वो एक चरवाहा था। हालेलुया। लेकिन दाऊद जानता था कि मेरे ऊपर एक मसा है, मेरे ऊपर एक अभिषेक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शेर आया और उसकी भेड़ को उठाकर लेके चला गया, हालेलुया, और दाऊद ने क्या किया, वो 12 साल का वो शेर उसको गड्ढे में लेके चला गया और दाऊद गड्ढे में चला गया और उसने शेर के मुंह से भेड़ को
निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब रीछ आया और जब रीछ ने ऐसा किया और तब उसने ऐसा किया, जानी वो अपनी भेड़ के लिए वो शेर से भी लड़ गया और रीछ से भी लड़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्यों लड़ गया, क्योंकि वो शेर, वो मसा उसके ऊपर था और दाऊद अपने मसले को जानता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जरूरत है अपने मसले को जानने की। आज हमें जरूरत है ना अपने मसीह को जानने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन जब वो फिलिस्तीनी, अनसुनती फिलिस्तीनी, हालेलुया, जब वो गोलियत उसके लोगों को ललकार रहा था, तो जो दाऊद की जो अनक थी वो बरकरार हो रही थी। कैसे हो सकता है? उसने कहा ये तो मेरे बाप की जायदाद थी जिसके लिए मैं लड़ गया, और ये तो मेरे स्वर्गीय पिता की जायदाद है, इसके लिए मैं कितना न लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े बड़े जो लोग वहां पर खड़े थे, शाऊल खड़ा था, वो आया, उसने कहा बच्चे तू नहीं जानता, तू भी छोटा है, तू 12 साल का है, ये बहुत बड़ा है, ये लड़ाकू है, इसने सिखलाई ली है, इसने ट्रेनिंग की है, ये तलवार को कैसे करना है ये जानता है, भाले को कैसे पकड़ना है ये जानता है, तू छोटा है, तू शरारती है, तुझे नहीं पता। और मैं कहता तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं, तू नहीं जानता कि मैं कौन, तू मेरी उम्र को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लोग इस बात को देखने में चूक गए थे कि ये मसा उसके ऊपर है। हालेलुया, ये अभिषेक उसके ऊपर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने ना उस नैन विधवा के उस लड़के को चंगा किया, हालेलुया, तो शैतान ने कहा नहीं, उसमें तो थोड़ी सांस थी। हालेलुया, उसमें थोड़ी सांस बची थी, वो चंगा। यीशु ने कहा ठीक है भाई। फिर उसने यारिस की बेटी को चंगा किया, तो शैतान ने कहा नहीं, तूने थोड़ी किया है, ये तो डॉक्टर ने किया है, आगे लेके जाता हूं। अब जो उसने कहा भी यहां से देख ले ना, तो यहाँ पर मुर्दा है, अब यो मुर्दे, हालेलुया, कब्र के अंदर मुर्दा 4 दिन हो चुके हैं और वो सड़ भी गया है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, अब मैं तुझे बताता हूँ, अब मैं अपनी सेवकाई तेरे ऊपर प्रमाणित करता हूँ कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं मर भी जाए फिर भी जीवेंगे। हालेलुया, कोई मेरी जान नहीं ले सकता, मुझे अपनी जान का स्वयं अधिकार है और उसे वापस लेने का भी मुझे अधिकार है। चंगा चरवाहा कौन है? चंगा चरवाहा जो अपनी पेटों की फिक्र करता है, जो अपनी पेटों की देखभाल करता है, जो जन के विवाद पैदा नहीं करता, जो लड़ाई झगड़े खड़े नहीं करता, वो चंगा चरवाहा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों उसका गुणगान करते हैं, हम क्यों उसकी तारीफ करते हैं? क्योंकि वो चंगा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे भटकी हुई पेटों को वो कैसे वापस लेके आता है। हिजकियेल 34 के 13 और 14। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा, हाँ जी, और देश देश से इकट्ठा करूंगा, हाँ, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, हाँ, और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। हालेलुया, हाँ जी। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये हमारा यहोवा परमेश्वर, जो कि पुराने नेम का यहोवा, नवे नेम का यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल जो है ये पूर्वी किताब है। हम कहां से आए हैं? पूर्व से। सूरज कहां से निकलता है? और वेदी भी पूर्व की ओर है। और ये बाइबल जो लिखी गई है ये पूर्वी रिवाजों के देख रेख में लिखी गई है। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा उतरा था वह पूर्व के लोगों में उतरा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पूर्व में क्या होता है? जब अजाली, जब चराहा, जब शेफर्ड अपनी भेड़ों के झुंड को भेड़शाला में अंदर डाल देता है तो वहां पर दरवाजा नहीं होता, वो दरवाजे के ऊपर ऐसे लेट जाता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा
दरवाजा क्यों कहा उसने? हालेलुया। क्योंकि पूर्वी में क्या होता है, भेड़ छालों के ऊपर दरवाजा नहीं लगाते। जो भेड़ छालों का जो स्वामी होता है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, भेड़ों के दरवाजे के ऊपर आप लेट जाता है। अगर कोई भेड़िया, अगर कोई जानवर आए तो सबसे पहले उसका सामना किससे हो? स्वामी से, जाली से। यीशु मसीह ने तभी कहा अच्छा चरवाहा। हालेलुया। अगर उसके पास 100 का झुंड है तो अगर एक भेड़ नहीं आती, अगर एक भेड़ चली जाती है तो वो अच्छा चरवाहा है, वो चंगा चरवाहा है, द गुड शेपर्ड है। वो क्या करता है, वो 99 के लोगों को छोड़ देता है, 99 बंदों को छोड़ देता है और वो एक के पीछे जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है, वो कहीं पर जाता है, वो जंगलों में जाता है और वो देखता है मेरा जन, मेरे लोग जो जख्मी हो गए हैं, वो उनकी मलहम पट्टी करता है, वो उनकी देखभाल करता है, वो उनके लिए प्रार्थना करता है। जब वो चंगी हो जाती है तो अपने कांधे पर बैठा के उसको लेके आता है और वो खुश होता है। आओ मेरे साथ आनंद करो, मैंने उस बंदे को, मैंने उस जीव को, मैंने उस विश्वासी को पा लिया था जो पाप में चला गया था, वो भटक गया था। आओ मेरे साथ आनंद करो। आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। यीशु मसीह एक चंगा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर, वो चरवाहा, वो पुरोहित जब वो महान गडरिया उसके ऊपर उतरता है फिर उसको हलीम बनाता है। और नबी ने क्या कहा है, आइए हम पढ़ेंगे नबी का संदेश, मेरे भाई विकास के साथ पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में ये है, दूसरे शब्दों में ये है, यदि आपके पास परमेश्वर से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई पुरोहित याजक है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा से भरा हुआ पास्टर, पुरोहित, याजक है और आप उसे अपने काबू में करके अपनी उंगली के इशारे पर चलाने की चेष्टा करते हैं, हाँ जी, और उसके लिए कहते हैं ठीक है, यदि वह हमारी इस वेशभूषा धारण की हुई गायन मंडली के विषय में कुछ कहता है तो हम उसे बाहर ही निकाल देंगे। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा से भरा हुआ पास्टर है तो नबी कहता आप उसको उंगली के इशारों में मत काबू कीजिए, पवित्र आत्मा से चलाएगा, क्योंकि चंगा चरवाहा यीशु, चंगा चरवाहा यीशु, आप उसके कामों को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सेवकाई को उसके अंदर से प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको खुद प्रमाणित करेगा। चंगा चरवाहा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।